सलाम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वाहिब रजा और आप देख रहे हैं हिंद टुडे नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको बता दें कि देश में अलग-अलग हिस्सों से नफरत की खबरें सामने आ रही हैं। हिंदू मुसलमान की लड़ाइयों की और अलग-अलग तरीकों की खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच आपको बता दें कि उत्तराखंड के चमोली से भी एक खबर सामने आई, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी ने इस पे ट्वीट किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। आपको पूरी खबर बताते हैं एक रिपोर्ट के जरिए कि मुसलमान बना दिए गए अछूत। उन्होंने ये आरोप भी अपने उसमें लगाया गया है कि मुसलमानों को अछूत बना दिया गया है देश में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि जब जिस तरीके से वो अरब के शेख से गले मिल रहे हैं, तो देश के मुसलमानों से गले क्यों नहीं मिल रहे। चमोली में पूरा मामला भी आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले खबर बता दें कि चमोली में 15 परिवारों को बहिष्कार किया गया है वहां के व्यापार मंडल ने। और असदुद्दीन ओवैसी का यही सवाल है माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि जब आप अरब के शेख से गले मिल सकते हैं, तो देश के मुसलमान से क्यों नहीं, उन 15 परिवारों से क्यों नहीं। और कहा कि यूसीसी इस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी वहां पे लागू किया गया है, जिसमें समानता की बात की जाती है। तो देश के मुसलमानों के साथ चमोली में समानता क्यों नहीं की जा रही। आपको बता दें कि वहाँ का पूरी खबर बताएंगे, लेकिन वहाँ पर 15 ऐसे मुसलमान घर हैं जिनको बहिष्कार किया गया है। उसके बाद आपको बता दें कि उन पे ये आरोप लगाया गया है कि 31 दिसंबर तक अगर उन्होंने अपना घर खाली नहीं किया, तो उनको 10,000 से का जुर्माना देना पड़ेगा और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये तमाम खबरें हैं, आपको पूरा ट्वीट उनका पढ़ के सुनाते हैं और खबर बताते हैं कि क्या पूरा मामला है। आपको बता दें कि असद वैसी ने, ये जो आईएम के मुखिया भी कहे जाते हैं और हैदराबाद लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों के मुद्दे पर फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। इस बीच आपको बता दें कि सोशल मीडिया एक्सेस पर पोस्ट किया और आरोप लगाया है कि मुसलमानों को अछूत कर दिया गया है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि 15 मुसलमान चमोली के, उत्तराखंड के एक जगह है जहां पर चमोली जगह है, वहां पर 15 मुसलमान परिवारों को बहिष्कार किया गया है और वहां के व्यापार मंडल ने यह पूरा काम किया है। आपको ये पूरी खबर बताते हैं कि पूरी खबर है क्या। इस बीच आपको बता दें कि मुसलमानों के बीच मसीहा माने जाने वाले असद वैसी ने कहा कि यह वही उत्तराखंड है जहां सरकार समानता के नाम पर यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू कर रही है। क्या चमोली के मुसलमान समानता और सम्मान के लिए जीने के लिए का हक नहीं है उनको, ये सवाल पूछते हैं अपने व्यूअर्स से। और असद वैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी पूछा कि क्या उनको वहां जीने का हक नहीं है। जब सिविल कोड का, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले समानता की वहां लागू किया जा रहा है, तो क्या वहां के मुसलमानों के लिए भी समानता का मामला नहीं है। इस बीच आपको बता दें, उन्होंने कहा कि चमोली के मुसलमान को समानता और सम्मान का जीने का हक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरब शेखों से गले मिल सकते हैं, तो चमोली के मुसलमानों से क्यों नहीं। आपको बता दें कि दरअसल उत्तराखंड के मामला क्या है पूरा, ये भी आपको बता दें कि दरअसल उत्तराखंड के चमोली में जहां पर व्यापारियों ने, एक संगठन है कि एक रेजोल्यूशन वहां पे सामने आया है कि 15 मुसलमान परिवार और को वहां से अल्टीमेट दे दिया गया है कि आपको वहां से हटना पड़ेगा 31 दिसंबर से पहले। अगर नहीं हटे तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर उसके बावजूद 10,000 का जुर्माना भी देना पड़ेगा। 10,000 का जुर्माना मकान मालिक को देना पड़ेगा। अगर कोई मकान मालिक उसको अपना घर दे रहा है, अगर किसी भी मुसलमान परिवार को घर दिया जा रहा है वहां पे रेंट पे रहने के लिए, तो उस मकान मालिक को 10,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि यह इलाका चमोली के नाम जाना जाता है, जो उत्तराखंड की राजधानी से 260 किलोमीटर दूर है। तो जिस तरीके से देश में अलग अलग हिस्सों से, आपको बताएं बहराइच से ये मामला शुरू हुआ हिंदू मुसलमान की चीजों का, फिर अब यहाँ पे आ गए हम मुजफ्फरनगर की खबरें भी 2 दिन पहले मैं आपको बताया था कि 2 दिन पहले भी ये खबर सामने आई थी कि वहां पे भी हिंदू मुसलमान हो गया था। वहां भी आरोप लगाया जा रहा था कि कुछ मुसलमान तबके ने आकर वहां पथराव किया हिंदू के घरों पे और सांसद के ऊपर। और अब ये घटना सामने आ रही है कि उत्तराखंड के चमोली में 15 मुसलमान परिवार को बहिष्कार किया। क्या देश के मुसलमानों को रहने का हक नहीं है? क्या जब समानता की बात होती है तो हर एक तबके को क्यों नहीं समानता दी जाती? जो गलत है वो गलत है, गलत को सही नहीं कह सकते, लेकिन अगर किसी की समानता की बात आ रही है तो हमारे सरकार को, हमारे देश के हर एक नागरिक को खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि
कट्टरपंथी का जो एक कॉन्सेप्ट है वो फैलाने की जिन जिन उपद्रवियों ने और जो जो लोग ये तैयारी कर रहे हैं कि कट्टरपंथी फैला दी जाए, वो फैला रहे हैं और वो उसमें अपने मिशन में सक्सेसफुल भी होते चले जा रहे हैं। लेकिन देश अमन का देश है, हर धर्म, यहाँ के हर धर्म के हर कास्ट के लोग रहते हैं, हर त्योहार मनाया जाता है। एक खबर आपको और बताते चलते हैं कि कल करवा चौथ का एक त्योहार था। उस बीच एक मुस्लिम महिला वहां रोड के किनारे बैठ के हिंदू महिलाओं को मेहंदी लगा रही थी और उस मेहंदी को लेकर वहां पे एक युवक आकर बहुत तरीके से, एक तरीका आपको बता दें कि बोलने लगा कि आपको शर्म नहीं आती, एक मुसलमान महिलाओं से आप मेहंदी लगवा रही हैं। क्या मेहंदी का भी अब धर्म हो गया है? क्या मेहंदी भी अब किसी धर्म और जाति के नाम पे लगवाई जाएगी? रोजगार, वो महिला जो अपने घर से निकल के सामने आई है, वो जो देश की एक तरीके से आपको बता दें कि अपने घर से निकलकर रात के टाइम वो रोड के किनारे बैठकर मेहंदी लगा रही है। क्या मेहंदी का भी अब इस देश में जात और धर्म देखा जाएगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और इस खबर से जुड़ी तमाम अपडेट आपको मिलती रहेगी। और हम इस आपको बता दें कि इंसाफ और अमन का देश है ये हिंदुस्तान, इसलिए तमाम धर्म, तमाम लोग यहाँ पर रहते हैं। तो हमसे ये आपसे विनती करता हूँ कि सपोर्ट दीजिएगा हमारे चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ये चीज़ फैल सके। और जिस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है, किसी भी अफवाह के ज़रिए आप अपनी कोई पोस्ट आगे शेयर मत करिएगा, क्योंकि नफरत इसी चीज़ से फैलती है। खबर कुछ होती है, दिखाया कुछ जाता है और आगे बढ़ने के बाद ये नफरत का रूप ले लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया।